अभी पूछ लेना अकेले में करूँ अकेले में क्या पूछे सर एक पूछ ले सर। एक सवाल ये है, जो आपने योजनाएं गिनाई है केंद्र की राज्य की, और कांग्रेस तो कहती है सारी हमारी कॉपी करी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के सारे नेता तो बीजेपी में जा रहे हैं। तो फिर आप भ्रष्टाचार किसको कहोगे, भ्रष्ट किसका कह रहे हो? देखिए, जो आपका प्रश्न है, केंद्र की जो योजनाएं हैं वो बिना भ्रष्टाचार के जनता तक पहुंच रही है, लाभार्थियों तक पहुंच रही है। रही आपकी बात कि कांग्रेस पार्टी के जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रीति रिवाज, सिद्धांत, कार्यक्रम, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं, राष्ट्र के प्रति जो हमने कठोर निर्णय लिए हैं, जो राष्ट्र हित के निर्णय लिए गए, उनसे प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी के नेतागण आते जा रहे हैं। और आप देखिए, ये तो डूबता जहाज है, कौन डूबते जहाज में बैठना चाहेगा? आज ना कांग्रेस पार्टी की रीति बची है, ना नीति है, ना कार्यक्रम है। बताइए, क्या कभी उन्होंने कोई रोड मैप दिया भारत की जनता के लिए? क्या वो भ्रष्ट लगे रहेंगे? उन्हीं को आप ले रहे हो। बिल्कुल। देखिए, अगर जो उन्हीं को आप भाजपा में ले रहे हो, देखिए, भाजपा में सही हो गए? बिल्कुल नहीं। उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, वो कानूनी कार्रवाई को हमने ड्रॉप नहीं किया है। जो भी उनके खिलाफ रिजल्ट आएगा, कानून उनको सजा देने का काम करेगा। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है। जब उनकी यूपीए सरकार थी, समाजवादी पार्टियों के केस विड्रॉ कर लिए, बसपा के केस विड्रॉ कर लिए, आरजेडी के केस विड्रॉ कर लिए। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त, भयमुक्त शासन देने वाली पार्टी है। हमने जो भी हमारे सिद्धांतों को, विचारों को लेकर हमारे साथ जुड़ा है, हमारा कुनबा बढ़ा है, उनके किसी भी भ्रष्टाचार, अगर किसी पे आरोप है तो उस भ्रष्टाचारी को कानून के तहत जो भी सजा होगी वो सजा मिलेगी। हारे को टिकट नहीं देंगे, फिर भी आपने विधानसभा चुनाव में हारे व्यक्ति को टिकट दे दिया। देखिए, ये रणनीति का हिस्सा होता है, और कब क्या रणनीति बनानी है ये हिस्सा माननीय हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, शीर्ष नेता तय करते हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि आज जनता में जो गरीब कल्याणकारी योजना है, जो गरीबों के मसीहा के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने का काम किया है, उनको जो मूलभूत सुविधाएं देने का काम किया है, वो कांग्रेस पार्टी 60 साल में कर पाई क्या? आप बताइए। राष्ट्र के प्रति, आज राष्ट्र के प्रति समर्पित है वो व्यक्ति जिनको ये किस तरह ओछी भाषा का प्रयोग करते हैं, इनको सोचना चाहिए। वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, रात दिन। आप बता दीजिए, आप पत्रकार बंधुओं को पता है 10 साल में उन्होंने एक दिन भी कभी विश्राम किया हो? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है। और राष्ट्र की जनता का भला कैसे हो? अंत्योदय योजना, जो हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को किस तरह से उसका जीवन स्तर सुधरे, किस तरह से उसका विकास हो, किस तरह से भारत जो है वो एक सुदृढ़ राष्ट्र बने। आज अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर आ गए। आज विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। आज बड़े बड़े जो अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, उनके सामने खड़े होते हैं। कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई बॉस कहता है, कोई पैर छूता है। तो इतने बड़े व्यक्तित्व के आदमी को, जिसने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, जनता के लिए समर्पित कर दिया, उसको ऐसी ओछी टिप्पणी करने वालों को जनता, राजस्थान की जनता 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को मतदान के द्वारा उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। इसकी शिकायत लेके आयोग में जाओगे या मतलब कोई एफआईआर कराओगे या क्या करोगे? निश्चित तौर पर अभी मुझे जानकारी दी गई है कि इसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में कर दी गई है, क्योंकि इस तरह की अगर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर ओछी टिप्पणी की है, हमने उस कीचड़ को कमल से खिलाने का काम किया है। और मैं आपको आने वाले समय में बता सकता हूं, राजस्थान की जनता, देश की जनता सिर्फ एक ही मांग मानती है, मोदी जी। अगर मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी की गारंटियां होती है। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम, योजनाओं का अगर हम शिलालेख करते हैं तो उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। ये आप सब ने देखा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तमाम योजनाओं के बारे में मैंने चर्चाएं की, और इन्हीं सब रिपोर्ट कार्डों के साथ हम राजस्थान और देश की जनता के बीच में जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि राजस्थान की जनता नरेंद्र मोदी जी को 25 की 25 सीटें जिताकर आशीर्वाद देगी। अजमेर स्मार्ट सिटी कब तक बन जाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अजमेर भी स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में है। मैंने आपको बताया, देश में 100 स्मार्ट सिटीज़ है, जिसमें अजमेर है, जिसमें बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे जिला अध्यक्ष रमेश सोनी जी हैं, वो भी आपको 2 शब्द बताएं।